आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल के परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज 2.0 का डे 04 देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आप अभी तक की तीनों क्लासेस देख लिए होंगे। जिस 3 क्लासेस में मैंने आप लोगों के लिए बेसिक, फ्रैक्शन, डेसिमल और स्क्वायर कैसे निकाले, और स्क्वायर के सिर्फ ये नहीं कि बेसिक चीजें, स्क्वायर में सबसे ज्यादा डिटेल्ड कंटेंट 2.5 घंटे की क्लास हमने आपको दिया था। और इस 3 क्लासेस के बाद आज चौथा क्लास है बच्चे। चौथे क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे बच्चे जो 3 क्लासेस देखने के बाद चौथे क्लास में आ चुके हो, अपना अटेंडेंस लगाएंगे कि वो प्रेजेंट है भाई क्लास में। कमेंट में मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल से खुश हूं। ऐसा लग रहा है कि आदमी मेहनत कर रहा है ना तो सफल है। देखो सीधी सी बात है, मैं मेहनत किस लिए कर रहा हूं? आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके अच्छे अच्छे फीडबैक वो पढ़ के मुझे संतुष्टि मिलती है कि जो मैं ये हर जगह से टाइम काट के इस क्लास को रिकॉर्ड करता हूं ना, रात को हर जगह से बच के बचा के थोड़ा 1-2 घंटे 3 घंटे में अलग से देता हूं कंटेंट बनाने के लिए। खुद से मैं बनाता हूं कंटेंट। इसके सारे क्वेश्चन का सिलेक्शन मैं खुद से करता हूं, और उसके बाद इसको मैं प्रॉपर खुद से एक एक पीपीटी बना के, मतलब पीपीटी में क्वेश्चंस को अरेंज करके फिर लेकर आता हूं आपके सामने। तो भाई मुझे इस चीज से बहुत संतुष्टि है कि आप बच्चों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है। मेरी जो मेहनत है वो सफल है। मेरी जो मेहनत है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रहा है। इससे खुशी की बात कुछ नहीं है। देखो भाई, पैसे वैसे जो होते हैं ना सेकेंडरी होते हैं। एक शिक्षक के लिए सबको चाहिए पैसे। आप भी पढ़ रहे हो, आपको भी नौकरी चाहिए, आपके पापा भी काम करते हैं, आपको आपके पापा को भी पैसे चाहिए, तब जाके घर परिवार चलता है। लेकिन अगर उसके काम की तारीफ हो ना, उसके किए गए कोई भी काम को लेके सभी लोग अप्रिसिएट करते हैं, वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो ये चीज मुझे बहुत खुश रखती है, बहुत मोटिवेटेड रखती है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा है। इसके लिए वंस अगेन सारे बच्चों के पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट के लिए थैंक यू भाई। और हमको हम बने रहने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी क्लासेस को एज इट इज रिकॉर्ड करके पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को सपोर्ट के लिए थैंक यू। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सारे क्लासेस को आपको सीक्वेंस में देखना है, बेसिक से हाई लेवल। मैंने 3 क्लासेस के बाद से अपना रिएक्शन दिया। आप लोगों के मैं 30 क्लासेस के बाद से प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, मुझे कैसा लगा पढ़ा के, और आप बताना पढ़ के कैसा लगा। ठीक है? बेसिक से हाई लेवल चीजें चलेगी। वॉच ऑल द वीडियोज इन सीक्वेंस। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रहा होगा, और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर भी मिल रहा होगा। टेलीग्राम कौन सा? आप सर्च करोगे मैथ्स भाई अभिषेक ओझा सर, मैथ्स भाई अभिषेक ओझा सर के टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल रहा होगा। आप जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है? मैं यहाँ पे खुलने में टाइम लग रहा होगा तो मैं आपको आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रही है तो एक चीज जो कमी है, जो हमारी एनालिसिस में दिखती है, शेयर नहीं करते हो आप लोग भाई। थोड़ा शेयर किया करो, लोगों को बताओ। इतनी बेहतरीन कंटेंट जिसकी रीच हर एक एसएससी, हर एक रेलवे, हर एक बैंक, हर एक बच्चों तक होनी चाहिए। इसको आपको हर जगह शेयर करना है। इन क्लासेस को आग की तरह फैला दो हर जगह। ठीक है भाई? और इसके अलावा अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो चैप्टर वाइज मैं एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेहतरीन कंटेंट गुरुकुल बैच में दे रहा हूँ। ऑलरेडी 5-6 चैप्टर हो चुका है। एवरेज अभी एक क्लास हुआ है, एवरेज का सेकंड क्लास होने वाला है। तो आप इसके साथ लाइव भी जुड़े और पीछे से रिकॉर्डेड भी पढ़ो। ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। आपके स्क्वायर रूट में हम दो टाइप की चीजों को पढ़ते हैं। एक होता है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, और एक होता है कोई इम्परफेक्ट या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे बोला 4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, 81 का स्क्वायर रूट 9। और यहीं पर कोई ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, √5, √17, √93, इसको कैसे निकालें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। जो कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या का स्क्वायर रूट निकालना होता है
उसमें मैंने एक चीज आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ए यूनिट डिजिट ऑफ 0, 1, 4, 5, 6, 9। मैंने ये बात पढ़ाया था आपको पहले क्लास में। कितने लोगों ने पढ़ा है भाई? एक बार बोलो हाँ सर पढ़ा हूं। भाई बोल लो, मैं सुन रहा हूं आपको। मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। सात के साथ बोलो, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। और वहीं पे ये बात पढ़ाया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 यही होता है। तो हम लोग यहां पर फिर से उस बात को रिपीट कर रहे हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 0, 1, 4, 5, 6, 9। अब बात है कि 0 कब होता है, 1 कब होता है, 4 कब होता है, 5 कब होता है, 6 कब होता है, 9 कब होता है। सबसे पहले 0 कब होगा? 0 तभी होगा ना भाई जब कोई ऐसी संख्या को स्कोर किया जाए जिसका खुद का इकाई अंक 0 हो। जैसे 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। यानी कि जब खुद का इकाई अंक 0 होगा ना, तो उसी को स्क्वायर करने पर उस संख्या का इकाई अंक 0 होगा। और यहीं पे मेंशन कर रहा हूं, 0 कभी अकेला नहीं आता। या तो 2 जीरो आएगा, या 4 जीरो आएगा, या 6 जीरो आएगा, या 8 जीरो आएगा, या 10 जीरो आएगा। हमेशा सम नंबर में आएगा। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि 10 का स्क्वायर होगा तो 2 जीरो होगा, 20 का स्क्वायर होगा तो 2 जीरो हो जाएगा। बेसिक सा बात है। सर एक कब कब हो सकता है? ध्यान दो, जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तब 1 हो सकता है, और जब मैं 9 का स्क्वायर करूंगा तब इकाई अंक 1 हो सकता है। यानी कि जब मैं कोई ऐसी संख्या हो जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो और उसको स्क्वायर करूंगा तो आने वाला परफेक्ट स्क्वायर संख्या का यूनिट डिजिट 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मैंने 1 का स्क्वायर करा, सर 1 मिला। 11 का स्क्वायर करा, 121 मिला, लेकिन इसका यूनिट डिजिट क्या मिला? 1। 21 का स्क्वायर करा, 441 मिला, सर यूनिट डिजिट क्या मिला? 1। 31 का स्क्वायर, 961, यूनिट डिजिट क्या मिला? 1। सेम सर 9 का स्क्वायर करा, 81, यूनिट डिजिट क्या मिला? 1। 19 का स्क्वायर करा, 361, यूनिट डिजिट क्या मिला? 1। 29 का स्क्वायर करा, 841, यूनिट डिजिट क्या मिला? 1। 31 का स्क्वायर करा, 31 नहीं 39 का स्क्वायर करा, 1521, इकाई अंक क्या मिला? 1। यानी कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 1 हो या फिर 9 हो, अगर हम लोग उसको स्क्वायर कर रहे हैं तो उससे जो मिलने वाली यूनिट डिजिट होगी वो आपकी 1 होगी। 4 कब कब मिलेगा? हमने क्या बोला? यूनिट डिजिट पर या तो 1 होना चाहिए या यूनिट डिजिट पर 9 होना चाहिए। 4 कब होगा? जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तब 4 होगा, और जब मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तब 4 होगा। यानी कि यूनिट डिजिट पर या तो 2 होना चाहिए या तो यूनिट डिजिट पर 8 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 12 का स्क्वायर 144। कुछ बच्चे हमारे साथ साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चे बोलते हैं सर आप इंग्लिश में नंबर्स को बोला करो। तो बच्चे मैं आई ट्राई कि मैं सारी चीज़ों को इंग्लिश में भी बोलूँ और साथ के साथ हिंदी में बोलूँ। देखो मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, मैंने प्योर हिंदी में पढ़ाई करा है, मैंने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है। मैं 12th के बाद इंग्लिश को पहली बार अच्छे से पढ़ के पढ़ना सीखा। तो मैं कितना भी कोशिश करता हूँ कि सब कुछ इंग्लिश में बताऊँ, मेरे से हो नहीं पाता। मैं इंग्लिश को बहुत अच्छा समझ लेता हूँ, मैं इवन द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर की एडिटोरियल को समझ लेता हूँ पढ़ के, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बहुत बेहतर बोल दूँ, मुझसे हो नहीं पाता। ये मेरी पर्सनल कमी है। मैं क्योंकि वो जो इनिशियल हमारी 12th तक की पढ़ाई हुई ना, इतना ज़्यादा वीक रहा है कि मैं कितना भी कोशिश करता हूँ मेरे से हो नहीं पाता। अगर आप मेरे दोस्तों से मिलोगे, आप लोग, आप मेरे घर परिवार से मिलोगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से मुझे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि मैं इतना मेहनत कर करके सीखा हूँ, मेरे से हो ही नहीं पाता। मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर बोल पाऊँ, कि जिससे कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बच्चे तो हमसे जुड़े ही हैं, उन्हें पता है सर देसी पहाड़ा पढ़ते हैं, देसी टेबल पढ़ते हैं। जो साउदर्न पार्ट के बच्चे जिनको थोड़ी दिक्कतें हो रही है, मैं उनके लिए भी कोशिश करूंगा कि चीज़ों को प्रॉपर एक्सप्लेन करूं।
ठीक है। अगर आप साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से हो तो आप कौन से स्टेट से हो, कमेंट करके जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं जब घूमने आऊँगा तो आप सभी से मिलूंगा भी। मेरा प्लान है कि मैं उस स्टेट को घूमने आऊँ, उन स्टेट्स को जो हमारे साउदर्न पार्ट में है। देखो, अगर मैं बोलूं कि 5 कब आता है, तो 5 सर कब आता है, 5 का स्क्वायर 25। 5 कभी अकेले नहीं आता, 5 भी हमेशा ऐसे आता है। जैसे जीरो में बोला कि 2 जीरो एक साथ आता है, वैसे 5 भी कभी अकेले नहीं आता, हमेशा 5 के स्क्वायर का आखिरी अंक 25 ही होता है। जब भी कोई ऐसी संख्या स्क्वायर होगी जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, तो उसका लास्ट का 2 डिजिट 25 है, फिक्स है। ठीक है। 6 कब आता है, जब 4 का स्क्वायर 16 होगा और जब 6 का स्क्वायर 36 होगा। यानी कि जैसे मैं बोलूं कि 14 का स्क्वायर 196, 24 का स्क्वायर 576, आप बोल सकते हो कि 36 का स्क्वायर 1296, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है। 9, 9 क्या होगा, जैसे सर 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, यानी कि कोई संख्या का यूनिट डिजिट 3 हो तब उसका स्क्वायर करने पर 9 आता है, या फिर किसी संख्या का, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 7 हो। फॉर एग्जाम्पल 13 का स्क्वायर 169, 23 का स्क्वायर 529, 33 का स्क्वायर 1089, 43 का स्क्वायर 1849, 53 का स्क्वायर 2809, 63 का स्क्वायर 3989, 73 का स्क्वायर 5329, 83 का स्क्वायर 6889, 93 का स्क्वायर। बताओ, इतना तेज आपको आना चाहिए, 8649 ऐसे बोलने आना चाहिए। सबके इकाई अंक 9 आएगा। 7, 17 का स्क्वायर 289, 27 का स्क्वायर 729, 37 का स्क्वायर 1369, 47 का स्क्वायर 2209, 57 का स्क्वायर 3249। ऐसे आप जब फ्लुएंटली बोलोगे ना तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। यानी कि मैंने सर याद क्या किया कि अगर कोई संख्या का यूनिट डिजिट एक है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर हुआ होगा, यानी कि कोई ऐसी संख्या का वो स्क्वायर हुआ होगा जिसका इकाई अंक 1 हो, या फिर कोई ऐसी संख्या का स्क्वायर हुआ होगा जिसका इकाई अंक 9 हो। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, तो किसका स्क्वायर हो सकता है, उसका स्क्वायर हो सकता है जो जिसकी एंडिंग 2 से हुई हो या फिर एंडिंग 8 से हुई हो, यानी कि यूनिट डिजिट 2 और 8 हो। किसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का यूनिट डिजिट 6 है, तो उसका जो वो किसका स्क्वायर हुआ रहा होगा, तो वैसा संख्या का स्क्वायर रहा होगा जिसका इकाई अंक 4 हो या फिर 6 हो। किसी संख्या का अगर परफेक्ट स्क्वायर संख्या का लार्ज डिजिट 9 है, तो किसका स्क्वायर रहा होगा, या तो 3 का या 7 का। डन बोलोगे सर, बिल्कुल डन है। आगे आ जाओ। आगे जब मैं मूव करता हूं तो आगे मेरे सामने कुछ सवाल आते हैं। जैसे मैंने बोला कि 196 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहला काम आपने क्या होगा, बोलोगे सर ये 196 6 है 9 है, मैं कुछ एग्जांपल इसी को लेता हूँ, काफी है। अब मैं बोलूंगा कि 6 मेरा कब आता है। अगर मैं आपके सामने बोला कि 196 का स्क्वायर रूट बता दो, तो 196 एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। अब मेरा कौन सी संख्या को स्क्वायर करने पर 6 आता है, तो अब बोलोगे सर जब आप 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 का 6 आता है, और जब आप 6 का स्क्वायर करते हो तो 36 का 6 आता है। यानी कि अगर 196 का स्क्वायर रूट बाहर निकल के आएगा, या तो 4 से एंड होगा या तो 6 से एंड होगा। अब मुझे नहीं पता है 14 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 36 होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, इस प्लेस की संख्या के बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात मैं श्योर हूं कि वो एंड होगा तो या तो 4 से एंड होगा या 6 से एंड होगा। अब कौन सा होगा मुझे नहीं पता। ठीक है। यानी कि मैं इतना बोल सकता हूं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, उसका यूनिट डिजिट मुझे गिवन है, तो मैं जो उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू आएगी या फिर जिसका वो स्क्वायर रहा होगा उसको मुझे फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ इकाई अंक को मैं बड़ा आसानी से लिख सकता हूं। डन है, डन है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला कि 144 का स्क्वायर रूट बताओ। आप बोलोगे सर इसका इकाई अंक क्या है, 4, या तो ये 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा, या 8 का स्क्वायर होगा, या तो ये 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं यहीं पर, कौन सा बोल दूं बता, 361। सर या तो 9 का स्क्वायर होगा या 1 का स्क्वायर होगा।
9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1। यही दोनों में से कोई होगा ना बच्चे? बोलोगे सर बिल्कुल सी बात है। अब पहला स्टेप, कि पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आप यूनिट डिजिट देख के उसके दो पॉसिबल वैल्यूज को लिखना सीख गए। कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या आपके सामने पेपर में आता है, जैसे मेरे सामने पेपर में सवाल आया, बोला गया द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ 15,876, CHSL 2025 का सवाल है, तो बोलूंगा सर इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो इसका इकाई अंक तो मैं बड़े आसानी से बता सकता हूं कि कब कब क्या क्या होगा। 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है सर, या फिर 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है। यानी कि जो आने वाला आंसर होगा उसका इकाई अंक या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, 2 और 8 नहीं होगा। इतना मैं श्योर हो गया हूं, इतना मैं श्योर हो गया हूं कि बोला गया है कि ये CHSL 2025 का सवाल है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 46,656। तो मैं 46,656 का अगर स्क्वायर रूट निकालने जाता हूं मेरे लाल, तो मैं इतनी सी बात बोल दूंगा सर इसके आंसर का जो आंसर आएगा या फिर इसका जो स्क्वायर रूट आएगा या तो ये 4 का स्क्वायर रहा होगा या 6 का स्क्वायर रहा होगा। बोलोगे हाँ सर, या तो ये 4 का स्क्वायर रहा होगा या 6 का स्क्वायर रहा होगा। 6 का स्क्वायर 36 या 4 का स्क्वायर 16। यानी कि जब भी आंसर होगा या तो 216 होगा या 224 होगा, ये दोनों नहीं होगा। डन है? इतनी बातें तो डन है ना भाई। मुझे 64,009 का स्क्वायर रूट निकालना है, सिलेक्शन पोस्ट 2025 का सवाल है, तो मुझे इतनी सी बात तो क्लियर होगी ना सर। इतनी सी बात क्लियर होगी कि जो भी आंसर आएगा वो 3 का स्क्वायर 9 रहा होगा या 7 का स्क्वायर 49 रहा होगा। यानी कि जब भी आंसर आएगा जिसका इकाई अंक 3 होगा या फिर जिसका इकाई अंक 7 होगा वही आंसर होगा। किस्मत अच्छा है, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 3 है। खेल हो गया, खेल हो गया। बोलोगे हाँ सर। बोला गया है कि 99,801 का किसका स्क्वायर रूट क्या होगा। वैसे तो ये पैटर्न वाला है, वैसे तो ये पैटर्न वाला है, 3 बार 9 3 बार 0 तो 4 बार 9 होगा। ये आपको पढ़ा रखा हूं पैटर्न, ये पैटर्न आपको याद है ना, पढ़ाया हूं ना लास्ट क्लास में। कुछ याद है कि एकदम ही भूल गए सब? सब भूल गए, एकदम भूल गए भाई, ये तो गड़बड़ बात है। रिवीजन नहीं करते? याद है कुछ पढ़ाया था? ये वाला 9 का स्क्वायर 81, 99 का स्क्वायर 9801, कुछ याद आया? 999 का स्क्वायर, अब 2 बार 9 लिख दो, 1 बार 8 2 बार 0 लिख दो। अगर 4 बार 9 आ जाएगा तो 3 बार 9 लिख दो, 1 बार 8 2 बार 3 बार 0 लिख दो। एक पढ़ाया था ना। अगर मुझे ये निकालना हो तो मैं इतना सिंपल सा बात तो सर बोल ही सकता हूं कि इसका स्क्वायर रूट करने पर या तो इसका इकाई अंक 1 आएगा या तो इसका स्क्वायर 9 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर 81 का 1। डन है, डन है सर। इतनी बातें हमने कर ली। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप। जब भी आप किसी भी दिए गए परफेक्ट स्क्वायर संख्या का यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेते हो तो आपका अगला काम क्या होता है, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट को काट दो। यानी कि पहला स्टेप हमने क्या बताया कि चेक द यूनिट डिजिट एंड लीव द लास्ट 2 डिजिट। पहला स्टेप ये बताया कि आपको इकाई अंक को चेक करना है, फिर आखिरी के 2 अंक को छोड़ देना है। यानी कि मैंने बोला ये 96 की वैल्यू खत्म, ये 61 की वैल्यू खत्म, ये 44 की वैल्यू खत्म। जितने सवाल थे हमारे सामने उसके आखिरी के 2 अंक की वैल्यू खत्म, ये 76 की वैल्यू खत्म, उसके आखिरी के 2 अंक को काट दो। अब आपका सेकंड पॉइंट ये होगा, फाइंड द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि जो संख्या आपके, पढ़ लो इसको, टेकिंग द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। यानी कि ये जो बच गया एक, एक का सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है सर? 1 का स्क्वायर 1 ही है। यहां पर 3 का सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है? 1 का स्क्वायर 1 ही है। इस 1 का सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है? 1 का स्क्वायर 1 ही है। और एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दिया, 729 का स्क्वायर रूट बताओ। तो आप क्या बोलोगे सर? 9 कहां पर आता है? 9 कहां पर आता है? 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, दो जगह आता है। 2 हमने डिजिट काट दिया। 7 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है?
एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9 बड़ा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि इस जो बोला गया चेकिंग द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ द रिमेनिंग नंबर, और ये बात ध्यान रहे कि वो लेस होना चाहिए, लेस देन गिवन नंबर, हमेशा उससे बड़ा वाला नहीं। ऐसा नहीं कि सर जो 9 है ना वो 7 के करीब है, 4 थोड़ा पीछे है, तो नियरेस्ट तो 9 हुआ। नियरेस्ट लिस्ट वैल्यू होनी चाहिए, उससे छोटी होनी चाहिए, यानी कि 7 से छोटा और इसके नजदीक, तो 2 का स्क्वायर 4। जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि 1024 का स्क्वायर रूट बताओ, तो बोलोगे सर 4 किसका किसका बनता है, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। अगला लाइन, सर 2 डिजिट काट दूंगा, 10 का नियरेस्ट संख्या क्या है, 3 का स्क्वायर 9, या तो ये 32 का स्क्वायर होगा या 38 का स्क्वायर होगा। इतना सा बात क्लियर है। अब लास्ट और फाइनल स्टेप कि सर जो दो ऑप्शन मुझे मिले हर चीज में, इन दोनों में से फाइनल कौन सा है बता दो। इसके लिए हमें हेल्प करता है, वैसे तो कई सारे तरीके लोग बताते हैं, लेकिन मैं जो बताता हूं वो सबसे बेहतरीन इसलिए है कि हमेशा बहुत आसान कर देता है, सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये आपकी प्रैक्टिस में भी रहता है। ये है कि आप बोलोगे सर उसकी मिड वैल्यू देखो, 14 और 16 की मिड वैल्यू क्या है, 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है सर, 15 का स्क्वायर निकालना मेरे लिए बहुत आसान है, 5 का स्क्वायर 25, और आपने बोला था कि इस एक में एक बढ़ा के गुणा कर दो, एक दूना दो। अगर ये 225 जो आया, 225 से ये वैल्यू छोटा है तो छोटा वाला आंसर, अगर 225 से बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर। समझना। बोला 361, 19 और 11 के बीच में वैल्यू क्या है, 15। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225। अब क्या बोलोगे सर ये जो वैल्यू 361 है 225 से बड़ा है, हाँ सर, तो बड़ा वाला आंसर। जो वैल्यू 361 है 225 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर। हमने बोला भाई 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 से बड़ा है, नहीं सर छोटा है, तो 12 और 18 में छोटा वाला आंसर। 23 27 के बीच में क्या है, 25। 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है सर, 25 का स्क्वायर 625, 625 से छोटा है, नहीं सर 625 से बड़ा है, तो 25 से बड़ा वाला आंसर। फिर से एक बार मैंने ये बोला कि आप मिड वैल्यू का स्क्वायर निकालो, और मिड वैल्यू क्या होता है, 20 और 30 की मिड वैल्यू 25 होगी, 30 और 40 की मिड वैल्यू 35 होगा, 40 और 50 की मिड वैल्यू 45 होगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक हमने पढ़ा रखा है। शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि सर उसका इकाई अंक 5 का स्क्वायर 25, और जो उसके सेकंड अंक बचता है, सेकंड डिजिट बचता है, उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मुझे ये बात पता है कि 2 तिया 6, 6 से बड़ा है तो बड़ी वाली वैल्यू, और छोटा होता तो छोटा वाला वैल्यू। जैसे यहां पर बोला कि 35 का स्क्वायर निकालो, तब बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25, 3 चौके 12, 12 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर। तीन बातें बताइए, तीन बातें मैंने बताई है भाई, मैं एक बार तीनों बातों को रिवीजन कराता हूं। मैंने बोला जब भी आपके सामने कोई संख्या आ जाए तो सबसे पहले उसका इकाई अंक चेक करो। हमने इकाई अंक चेक किया सर कि 1089 है, तो इसके दो इकाई अंक पॉसिबल है, या तो ये 3 का हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9, या 7 का स्क्वायर 49। ठीक बोलोगे, हाँ सर ठीक है। अगली बात, अगली बात सर जब हमने उसका इकाई अंक चेक कर लिया तो उसके आखिरी के दो अंकों में काट लूंगा, ज्यादा गंदा नहीं करता हूं, नोट्स आपका बनेगा ऐसे, आखिरी के दो अंक काट लूंगा। बोलोगे हाँ सर। अब 10 जो है ना वो क्या है, उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है, 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो हमने यहां पर भी 3 फीड कर दिया, यहां पर भी 3 फीड कर दिया, या तो 37 हो सकता है या 33 हो सकता है। अब चेक करना है सर होगा क्या, इसके लिए कौन हेल्प करेगा, 35। 35 क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 छोड़ दो, 3 चौके 12, 12 से छोटा है तो छोटा वाला। ठीक, जैसे 2209 है, 2209 को करोगे सर, ये 09 को कैसे काट करूंगा, 7 का स्क्वायर हो सकता है या 3 का स्क्वायर हो सकता है, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9।
22 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या जो छोटा है इससे, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 बड़ा हो जाएगा, तो मैंने बोला ये आइदर 47 और 43। हेल्प कौन करेगा? 45। 5 का स्क्वायर 25 छोड़ दो, 45 में 4 इंटू 5 20, 20 से बड़ा है कि छोटा है? सर 20 से बड़ा है 22, तो बड़ा वाला आंसर। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में घुस गया है। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना। जैसे ये सवाल है थोड़ा धकाधक तरीके से बनाओ, अब पॉज करके सॉल्व करो, फिल्म नहीं चल रहा है, सारे सवाल सॉल्व करो पॉज करके। हो गए सारे? नहीं हुए? भाई सीरियस हो जाओ थोड़ा सा पढ़ाई में। इस तरह से आप मजाक में चलोगे तो नहीं होगी सिलेक्शन। करोड़ों लोग तैयारी करते हैं, हर दिन लाखों लोग एडमिशन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, हर दिन, क्योंकि हजारों इंस्टीट्यूट है, 10-10 एडमिशन ले रहे हैं हर जगह, तो लाख एडमिशन हो गए। लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है लाखों का, सिलेक्शन चंद हजारों का होता है। इसलिए हर कोचिंग से 100, 50, 200, 200, 300 ऐसे ही सिलेक्शन दिखते हैं, जबकि बच्चे पढ़ाते हैं बहुत, क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं है ना। आपको अपने आप से पूछना है, आप सीरियस हो? रात को जब आप बेड पे सोने जाते हो तो क्या आप सेटिस्फाइड फील करते हो दिन भर की मेहनत से? अगर फील करते हो तो फिर समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर लगता है नहीं भाई दिन भर तो मैं लापरवाही किया, आज दिन में तो दोस्त के साथ घूमने चला गया था, आज तो मैं फोन पे बात करते रह गया, आज तो मैं गेम खेलते रह गया, आज तो मैं मूवी देखते रह गया, आज ही लिख के चिपका लो, मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर चाहते हो कि रिजल्ट आए तो अपनी दिनचर्या में बदलाव करो भाई, अपनी रूटीन में बदलाव करो। तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, तुमसे बड़ा हूं भाई, तुम्हारे बड़ा भाई की तरह हूं। मेरे बच्चे जो मुझे मिलते हैं ना, मुझे भैया ही बुलाते हैं, सर बहुत बाद में बुलाते हैं कि भैया ये हुआ, भैया वो हुआ, भैया मैंने जब आपसे ये पढ़ा था वैसे पढ़ा था, ऐसे बोलते हैं। इसलिए पढ़ बोलते हैं ना, क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड इसलिए नहीं करता कि आप मेरे स्टूडेंट हो। स्टूडेंट मानता तो मुझे पढ़ाना था, बात खत्म, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, तुम्हारा नौकरी हो ना हो मुझे क्या, मेरा तो अपना पैसा आना चाहिए। टीचर तो ऐसे ही हो गए ना। मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो कल अभिषेक था, मैं जिस अभिषेक को गाइडेंस की कमी मिली, जिसकी वजह से उसकी तैयारी में बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी, जिसको कोई समझाने वाला नहीं था, जिसको कोई बताने वाला नहीं था, जो अकेले भटक रहा था, जिसको कोई रास्ता बताने के लिए तैयार नहीं था कि तुम इस तरह से करो, तुम ये करो, तुम लापरवाही मत करो, तुम घूमो मत, तुम दोस्ती यारी में मत रहो, तुम सोशल मीडिया मत चलाओ, कोई बताने वाला नहीं था। मैंने गलतियां कर करके सीखा है भाई। और मैं नहीं चाहता हूं कि जो बच्चे मेरे से जुड़े, जो मेरे साथ रहे, वो गलतियां करके सीखे, वो मेरी गलतियों से सीखे, वो दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। खुद गलतियां करके सीखोगे ना तो जीवन कम पड़ जाएगा सीखने के लिए। आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है और अपने अंदर सुधार करना है और अपने आप को बेहतर करना है। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। रो के सीखो, हंस के सीखो, खुशी से सीखो, मोटिवेट होके सीखो। अगर नहीं सीखोगे तो समय आपको सिखा देगी, आपको बदलाव करा देगी। मैंने एक से एक मेरे दोस्तों को देखा हूं जो इतने बिगड़े हुए थे ना, किसी को लगता ही नहीं था कि उनका कुछ होगा, और आज भी वो, आज मतलब आज वो ट्रैक पर आ गए। कल तक जिन्हें ये लगता था कि मेरा क्या, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, वो आज छोटे छोटे प्राइवेट नौकरी खोज रहे हैं। वो आज स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं, जो अपनी जवानी 17, 18, 19, 20 वाले में ना बाइक घुमा रहे थे, कॉल और मैसेज पर बात कर रहे थे। हम लोग लड़के हैं तो भाई लड़कियों से ही बात करेंगे ना। और मैं गांव का लड़का हूँ, सरकारी स्कूल का पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरी लड़कियां दोस्त थी। कई लड़कियां इसके लिए कंप्लेन करती है कि सर आप हमें भी भाई बोल देते हो। अरे यार मैंने, मेरा ऐसा ही है, ये मैं जानबूझ के नहीं बोलता। हम लोग ऐसी जगह से हमारी एजुकेशन हुई है, ऐसी जगह से हमने पढ़ाई करा है जहाँ पे हमें कभी लड़कियों को देखने का औकात नहीं था। हमारी स्कूल में 9, 10 में लड़कियों को शादी हो गए रहते थे, वो 2 चोटी बांध के आती थी लाल लाल लगा के, सिंदूर लगाई हुई।
सबके बच्चे हो गए हैं, आजकल बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं जो हमारे साथ पढ़ी होंगी। मैं तो नाम तक चेहरा तक नहीं याद है, कभी हम लोग सर उठा के नहीं देखते थे। तो हमने को एजुकेशन देखा नहीं, प्योर गांव से पढ़ा हूँ, वो भी 2010 11 12 के टाइम का, 15 साल पहले। उम्र हो गई भाई। तो मुझे ना गर्ल्स का भी प्रॉब्लम होता है कि सर आप भाई बोल देते हो, सर आप ना ओ, आप लड़कों को ज्यादा ट्रीट करते हो। मैं लड़कों को ट्रीट नहीं करता, ये मेरे जहन में बस गया है, ये मेरे अंदर बस गया। जैसे मेरे टेबल अंदर बस गए हैं, 2 दूना 4 पढ़ूंगा, 2 1 जा 2 मेरे से नहीं हो पाता, वैसे ही मेरे अंदर हो गया है कि मैं सबको भाई बोल के, तू बोल के बात करता हूँ, लड़कों को ही ज्यादा रिस्पॉन्ड करता हूँ। वो ऐसा मेल डोमिनेंस अंदर भर दिया गया है बचपन से। अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, अपनी मम्मी के पास बैठता हूँ देर देर तक, अपनी बहन से बात करता हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो फीमेल है उनकी फीलिंग और उनकी बातें और उनकी तमीज़ थोड़ी हम लोगों से अलग होती है। हम लोग रफ एंड टफ होते हैं ना, कहीं भी डाल दो कुत्तों की तरह, ऐसा होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समय के साथ मैं भी सीख जाऊंगा, तो आप लोगों को भी मैं बेहतर तरीके से, टाइम लगेगा, सीख जाऊंगा, तो मैं गर्ल्स को भी अच्छे से बात कर पाऊंगा। और सॉरी, किसी को बुरा भी लगता होगा तो मुझे माफ़ कर देना। फोकस करो। देखो, 3721 क्या करोगे? या तो ये 1 का स्क्वायर होगा, या तो ये 9 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, हमने बोला लास्ट 2 डिजिट काट दिया। 37 का नियरेस्ट क्या है? सर 6 का स्क्वायर 36। आंसर या तो 61 होगा या तो आंसर 69 होगा। बीच में कौन आएगा? 65। हमने बोला भाई 5 का स्क्वायर 25 तो है ही है, 6 सत्ते 42, 6 × 6 + 1, 6 सत्ते 42। ये 42 से छोटा है, ये 42 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर। 5784। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और आप बोलोगे 8 का स्क्वायर 64। अब मैं बोला इसका नियरेस्ट देखो, लास्ट 2 डिजिट काट दो, इसका नियरेस्ट क्या होगा? सर 7 का स्क्वायर 49, या तो आंसर 72 होगा या 78 होगा। मैंने बोला बीच में 75 का देख लो, 7 अट्ठे 56। सर 56 से बड़ा है, बड़ा वाला आंसर। कैसे किया? 75 का स्क्वायर क्या होगा? 7 × 8 56, 7 × 8 56, 9801। ये तो सीधी सी बात है, 99 का स्क्वायर है, बता दो, खत्म। यही याद होना चाहिए। देखो, ये क्या है? 25 281। मैंने बोला 25 281 है बच्चे, या तो ये 1 होगा या 9 होगा। ठीक, हमने काट दिया। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। अब बोलोगे सर 252 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है? 16 का स्क्वायर 256। सर उससे छोटा 15 का स्क्वायर 225। आंसर या तो 151 होगा या 159 होगा। अब कौन डिसाइड करेगा क्या होगा? सर वो डिसाइड करेगा 155। तो 155 को खोजते हैं। 155 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25 को छोड़ दो, मेजर क्या होगा? 15 × 16। तो 15 × 16 करो, कितना आता है? सर मैंने 15 × 16 करा, तो 15 छक्के 90, और 15 कम 15 और 9 24। ये सर 240 आ गया। ये क्या आ गया? 240। 240। 240 से बड़ा है कि छोटा है? सर 240 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर। 240 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। देखो, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। बोलोगे हाँ सर, कट गया। 338 नियरेस्ट किसके है? किसके नियरेस्ट है? सर 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 18। या तो 184 होगा या 186 होगा। डिसाइड कौन करेगा? 185। 185 का स्क्वायर निकालो। 185 में मेजर रोल कौन प्ले करता है? 18 × 19। तो मन में गुणा करने का तरीका ये होगा कि 19 को आप मन ही मन ब्रेक कर लो 18 + 1 में, तो 18 का स्क्वायर 324 + 18। सर ये आ गया 342। ये 342 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर। खेल खत्म, छोटा वाला आंसर। ऐसे इसको भी कर सकते हो भाई, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, तोप नहीं है। या तो 1 वाला होगा
ये 9 वाला होगा, 2 अंक गया। 9235 किसके नियरेस्ट है? सीधी सी बात है सर, 95 का स्क्वायर 96 का स्क्वायर। नहीं समझा? दिखाता हूं, देख यहां दिख जाओ, क्या 99 का स्क्वायर 9801 होता है? मैंने बोला 97 का स्क्वायर क्या होगा? 9409। सर इससे छोटा देखो, 93 का स्क्वायर क्या होगा? सर 7 का स्क्वायर 49, और आपके 93 थोड़ा छोटा होगा, 96 होगा क्या? 9216 हो गया काम, 96 हो गया, 9216। यानी कि या तो ये 961 का स्क्वायर होगा, या तो ये 969 का स्क्वायर होगा। डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड कौन करेगा? 995, 961, सॉरी 965, इनके बीच में क्या है? 965। तो 965 को डिसाइडिंग बना दो। इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं, बस आपको सिखा रहा हूं मैं। तो 965 का स्क्वायर में मेजर रोल प्ले करेगा 96 × 97। इतना तो श्योर हो आप, इतना तो आप समझदार हो कि सर वो 9216 से जस्ट बड़ा है, जस्ट बड़ा है। तो आप 961 टिक करो ना, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? 961 टिक करो। ये 9216 से जस्ट बड़ा है, यानी कि इसके नियरेस्ट वाला आंसर होगा। चेक करने की नीड नहीं है, उतना बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। इस सवाल को करो। आओ कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। क्या बोला है बच्चे? तो द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ 15,876। हमने बोला सर इकाई अंक हमने डिसाइड कर लिया। 158 के नियरेस्ट संख्या क्या है? 158 का नियरेस्ट संख्या क्या है? 158 का नियरेस्ट संख्या क्या है? देखो ये क्या है? 12 का स्क्वायर 144। अब चेक करो कि 125, 125 का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए 15,625 होता है। इंपॉर्टेंट संख्या, ये 25 का क्यूब भी होता है, और ये 5 के पावर 6 भी होता है। इससे बड़ा है? हाँ सर, तो बड़ा वाला आंसर। यानी कि जब भी इसका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, 4 नहीं। डन, डन। 46,656। वैसे तो इसको पता होनी चाहिए 6 के पावर 6 है, आपको नहीं पता है, लेकिन ये 6 के पावर 6 है। आओ करके दिखाता हूं। मुझे याद है 36 का क्यूब है। देखो आपको ये सब याद होगा ना, तो आप ऐसे आगे निकल जाओगे भीड़ से। 36 का क्यूब होता है 46,656। मैं आगे पढ़ाऊंगा। 37 का क्यूब होता है 50,653। इसी को मैं लिख सकता हूँ 6 के पावर 6। इसी को मैं लिख सकता हूँ, एक तरीका और है इसको लिखने का, दिख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, 6 के पावर 6 अभी लिख लो। हाँ 216 का स्क्वायर, यही जो आया पूछा गया है। देखो मैं करूंगा कैसे? सर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 2 अंक काट दो, 2 अंक काट दो। 466 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441। या तो आंसर 214 होगा, या तो आंसर 216 होगा। डिसाइड कौन करेगा? 215 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 तो होता ही है सर। 21 गुणे 22, 21 × 22 करना है, मन में करो। 21 का स्क्वायर 441 में 21 जोड़ दिया 462। कैसे करा? 21 × 22 करना था तो मैंने मन में किया। 21 का स्क्वायर 441 में मैंने 21 जोड़ दिया 462। यानी कि सर ये 462 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर। मुझे लगता है कि आपकी समझ हो गई है, तो मैं चाहता हूं आप लोग इन सारे सवालों का कमेंट में जवाब देते जाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा आंसर होगा? बी, ये तो बता ही दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो यही बता दिया हूं, ए। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करो, कुछ नहीं करना। देखो 144 का स्क्वायर रूट 12, इसमें जोड़ोगे 225 का स्क्वायर रूट 15, इसमें जोड़ोगे आप 400, 400 का स्क्वायर रूट 20। खत्म। कैसे करा फिर से सिखाता हूं। जब मैंने 144 का स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया? 12। इसके जगह पे 12 लिख दिया। जब 213 और 12 जोड़ा तो क्या मिला? 225। तो आप ऐसे लिख दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 385 प्लस 225, यानी कि हो जाएगा 385 प्लस 15, तो 400 का स्क्वायर रूट 20। डन बोलोगे? डन। खुद से करो।
30 हो जाएगा और 169 का 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा आंसर। खुद से करो भाई, आ जाओ। 0.009, इसको बेसिक से करने का तरीका ये होगा कि आप बोलोगे सर मैं लिख सकता हूं 9/1 2 3 4 4 0। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये किसका स्क्वायर रूट है 100 का, 3/100 तो 0.03। आप ऐसे नहीं करोगे, आपको तेज करने आना चाहिए। सिंपल सी बात है सर, मैं बड़ा आसानी से बोलूंगा कि डेसिमल के बाद 4 संख्या है, इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो जो वर्गमूल आएगा, अगर डेसिमल के बाद 4 संख्या है तो वर्गमूल में 2 रहेगा, वो स्क्वायर रूट में 2 रहेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर में 6 है तो स्क्वायर रूट में 3 रहेगा, उसमें 8 है तो इसमें 4 रहेगा, उसमें 2 है तो इसमें 1 रहेगा। यानी कि सर स्क्वायर रूट करने के बाद डेसिमल आधा हो जाता है। डन बोलोगे? हाँ सर डन। तो 0.0009 का स्क्वायर रूट क्या होगा सर? 1 2 3 4। आंसर वही होगा जिसके डेसिमल के बाद 2 संख्या होंगी। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 नहीं हो सकता, डेसिमल के बाद 1, इसमें तो डेसिमल ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है सी। क्लियर है? अब देखो आंसर वही होगा जिसके डेसिमल के बाद 4 संख्याओं में से 4 का आधा 2 होगा। इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब मुझे पता है इसका इकाई अंक 1 होता है। हमने क्या करा, फिर से सुनो, मैंने ये सिखाया कि अगर डेसिमल के बाद 4 संख्याएं हैं तो बाहर कितनी आएगी 2, अगर 6 संख्याएं हैं तो बाहर कितनी आएगी 3, अगर 8 है तो बाहर 4, अगर 2 है तो बाहर 1। डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं 4, तो बाहर कितनी आएंगी 2। यानी कि आंसर वही होगा जिसके डेसिमल के बाद 2 संख्याएं हो। अब इसके डेसिमल के बाद 1 है, इसके डेसिमल है ही नहीं, या तो बी होगा या डी होगा। अब मैं अपना अप्रोच लगाता हूं जो पढ़ के आया हूं कि इकाई अंक चेक करो, यानी कि इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकल के आएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट का, तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। यानी कि आंसर का इकाई अंक या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। सर डी नहीं हो सकता, तो यही हो सकता है बी। डन। वैसे याद होना चाहिए 101 का स्क्वायर 10201। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ? सीधी सी बात है सर, 1 2 3 4, आंसर का इकाई अंक 2 अंक होना चाहिए, यानी कि डेसिमल के बाद 2 अंक होना चाहिए। अब इतना तो समझदार हो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, पूछा क्यों है ससुर इतना आसान सवाल। ए, खुद से करो ये सब, खुद से करो। आंसर कमेंट बॉक्स में दे जाना भाई। ये सवाल सीपीयू का है। बोला गया है कि स्टूडेंट इन अ क्लास डोनेटेड 3481 टू द रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एन अमाउंट इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज। कैसे करोगे? बड़ा सिंपल सी बात है सर, बड़ा सिंपल सी बात है। देखो मैंने बोला कि एक कक्षा में छात्रों ने 3481 रुपए की राहत कोष के दान किए। प्रत्येक छात्र ने छात्रों की संख्या बराबर है, राशि दान करता है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर x छात्र है तो एक छात्र ने x रुपए डोनेट किए, यानी कि टोटल पैसा कितना आया x स्क्वायर। मैं बोल दूं कि आप 2 बच्चे 2-2 रुपए मिला रहे हो तो 2 गुणे 2 4 रुपए आए। 3 बच्चे अगर होते तो 3-3 रुपए मिलाते तो 3 गुणे 3 9 रुपए आता। अगर 10 बच्चे होते और सबसे 10-10 रुपए लेता तो 10 गुणे 10 100 रुपए होता है। तो मैंने बोला कि x बच्चे थे और x रुपए लिया तो x स्क्वायर रुपए आए, लेकिन आए कितने 3481। एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है 3481 के। मुझसे या तो ये पूछा जाए कि बच्चों की संख्या क्या है, या मुझसे ये पूछा जाए कितने कितने रुपए लिए गए, तो उस दोनों का आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3481। समझदार हो? बोलोगे सर 60 के स्क्वायर 3600 से जस्ट छोटा 59। मैंने दिमाग खुला रखना है, मंद बुद्धि नहीं बनना है, दिमाग खुला रखना है। जरूरी नहीं है कि सर ने मेथड सिखाया है मैं तो 1 का स्क्वायर 1 कर लूंगा, 9 का स्क्वायर 1 कर लूंगा, फिर 2 अंक काटूंगा, फिर नियरेस्ट देखूंगा, फिर मैं जरूरी नहीं है, दिमाग खुला रखना है। जैसे दोस्त सब सिखाता है
कि ऐसे जाना तो ऐसे कर लेना, फिर हाथ पकड़ लेना, फिर ऐसे बात कर लेना, फिर वो कर देना, फिर ये कर देना, सिखाता है ना, गड़बड़ हो जाता है। तो समझ लेना तुम्हारा दोस्त हो। सिर्फ बताई गई बातों पर नहीं फोकस करना, उसके अलावा भी कुछ स्वयं डिसीजन लेना है। समझ गए? सरकारी नौकरी में जाओगे ना तो वहां पर ये लाइन बहुत यूज होगी। ये लाइन बहुत, एक वर्ड होता है, छोड़ो मैं बता नहीं रहा हूँ, हिंदी वर्ड होता है, बहुत यूज होता है कि आपको स्वयं ये डिसीजन लेना है। यहां पर आपको जरूरी नहीं कि सॉल्व करना है। मैं देखा कि सर 60 का स्क्वायर 3600 से जस्ट छोटा है, तो 60 का स्क्वायर छोटा, 60 से जस्ट छोटा कौन सा है? एक ही ऑप्शन है, ये तो बड़ा है। और देखो, कोई बोलेगा 51 क्यों नहीं बोले सर? 51 50 का स्क्वायर 2500 से जस्ट बड़ा है, और ये बहुत बड़ा है, मैंने उसको देख लिया। ठीक है, खुद से करो। 6724 क्या हो जाएगा भाई? अब इसमें आप दिमाग लगा रहे हो, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं 82 टिक कर दूंगा। क्यों? 80 का स्क्वायर 6400 से जस्ट बड़ा है, और ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है। और ये 90 का स्क्वायर 8100 से छोटा होगा। मैंने इतना सेकंड्स में पेपर में करने सीखा, और मैं यही आपको सिखाना चाहता हूं भाई। मैं बिल्कुल बेसिक सिखाता हूं, मैं बहुत बेसिक पढ़ाता हूं, बहुत आराम से पढ़ाता हूं, लेकिन आप बेसिक से करते करते जीवन भर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आपको बेसिक सीखना है, लेकिन बेसिक ही नहीं सीखना है सिर्फ, बेसिक के अलावा भी आपको रैंकर्स अप्रोच सीखना है। दिमाग आपका खुला होना चाहिए, आप मंद बुद्धि की तरह नहीं पढ़ना है। इतना दिमाग ओपन हो कि आप रिएक्ट कर पाओ, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, उस तरह से भी तो जा सकते हैं, ये सोचने सीखना है। तब आपका रिजल्ट जो होगा ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा, रैंक बेहतर आएगा। मैंने इसी तरह से तो रैंक लाया। तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, सबसे कम वैकेंसी थी, जाके आप देख लो एसएससी की हिस्ट्री की सबसे कम वैकेंसी 2020 में आई थी, सिर्फ 7000। 2020 में सिर्फ 7000, इसमें भी जो टॉप पोस्ट थे ना वो 1500 भी नहीं थे। जो 4600 ग्रेड पे की एएसओ इन एमईए होता है, एएसओ इन सीएसएस होता है, सीबीआई है, ईडी है, जो अच्छे डिपार्टमेंट है जिसमें आपको इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर लेवल पोस्ट मिलता है, वो 1500 2000 भी नहीं थी। उसमें हमने अपनी हिम्मत अंदर रखा और बोला कि कर लूंगा, टॉप पोस्ट ही लूंगा, और लिया, रैंक लाया, 112वां रैंक लाया पूरे भारत में, मैथ्स का टॉपर रहा, अपने शिफ्ट का रैंक 1 रहा प्री में। तो इस तरह से हमने मेहनत करा भाई, ये सब चीजें सीखा था, तब अप्लाई किया था। आपको भी सीखना है, अप्लाई करना है, टॉप पोस्ट लेना है, और उसके बाद हमारे पास आना है मिठाई लेके, बढ़िया वाली। चलो, अब सीखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई ऐसी संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले। फॉर एग्जाम्पल 5 है, 28 है, 13 है, 11 है, 7 है, 6 है। मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। एक, जो आपका फॉर्मूला है न्यूटन के द्वारा ड्राइव किया गया, डिफरेंशिएशन से आता है ये फॉर्मूला। बड़े लेवल पर जब आपकी क्यूब रूट निकालना हो, फोर्थ रूट निकालना हो, फिफ्थ रूट निकालना हो, सेवेंथ रूट निकालना हो, तो न्यूटन के द्वारा लगाए गए मेथड। हम लोग स्क्वायर रूट में तो देसी तरीका सीख लेते हैं। और एक सिखाऊंगा जुगाड़। जुगाड़ जो है ना काफी होगा, लेकिन ये मेथड में सिखा देता हूं, फिर जुगाड़ पे जाऊंगा। जैसे मेरे सामने कोई संख्या है अंडर रूट एन, तो उसको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इसका प्रूफ देखते हैं। देखो, अगर कोई संख्या एन है भाई, जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहला काम, ब्रेक द नंबर इन टू पार्ट। और कैसे ब्रेक करोगे? जो एक्स होगा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगा, क्या होगा, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या, लिखा भी होगा एक्स नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और छोटा, बड़ा भी ले सकते हो, पहले छोटा पे देखो, छोटा बोलोगे हाँ सर। अब मैंने बोला, जैसे ये काम कर लिए, अब आप क्या करोगे देखो, माफ करना, अब आप क्या करोगे देखो, मैंने बोला इसको ऐसे लिख दूंगा सर। अब x को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर,
अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, बोलोगे हाँ सर। आगे मैं गया बच्चे, तो अब मैं लिखूंगा प्लस, अपने मन से मैं लिख रहा हूं 2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई बटे 2 रूट एक्स। कोई रोक लेगा क्या? देखो, मैंने अपने मन से लिख दिया। मैंने क्यों लिखा? जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। हमने लिखा 2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई बाई 2 रूट एक्स। अगर आप ये 2 रूट एक्स को 2 रूट एक्स से काटोगे तो ये वाई का वाई एज इट इज है। मैंने अपने मन से 2 रूट एक्स एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 2 रूट एक्स नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आगे बोला, इसके अलावा सर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब मैंने बोला अपने मन से y बाई 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर एक बार जोड़ दो, और एक बार y बाई 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर घटा दो। एक बार y अपॉन 2 रूट एक्स के होल स्क्वायर को जोड़ दिया, एक बार y अपॉन 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर को घटा दिया। अब आप ध्यान दो, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो सर? ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस टू नहीं, प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू इतनी छोटी होती है ना, y अपॉन 2 रूट एक्स इतनी छोटी होती है कि उसको हम लोग नेग्लेजिबल मान लेते हैं। इसको हम लोग नेग्लेजिबल मान लेते हैं, इसीलिए जो ये तरीका है वो 0.002 0.003 का डिफरेंस क्रिएट करता है, क्लोजेस्ट होता है। 100% करेक्ट नहीं होता है, 99.99% करेक्ट होता है। मैं आपको दिखाऊंगा दोनों चीज करके। अब इसके बाहर क्या निकल के आएगा? बाहर निकल के आएगा अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। यानी कि अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या n है तो उसको मुझे ब्रेक करके ऐसे लिख देना है कि अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। और यहां पर माइनस भी कर सकते हो, जैसे यहां माइनस है तो ये माइनस भी चला आएगा, तो माइनस भी चला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक एग्जाम्पल है कि 5 का आप स्क्वायर रूट बताओ, तो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं सर? 5 को मैं लिख सकता हूं, आगे लिख रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट या फिर छाप सकते हो या फिर पीडीएफ से आप उतार लेना। 5 को मैं लिख सकता हूं 4+1। अब मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि सर n जो है ना वो x प्लस वाई में ब्रेक होता है, और जो फाइनल आता है x अंडर रूट एक्स प्लस 2 अपॉन वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अप्लाई कर दो। x के जगह पर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट प्लस वाई अपॉन वाई क्या है 1, और 2 इंटू 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 दूना 4, 1/4 को भाग दोगे क्या हो जाएगा 0.25, यानी कि आंसर लगभग क्या आया 2.25 आया। बोलोगे हाँ सर आया। अब मैं आपके सामने फोन से कैलकुलेशन करता हूं, मैं आपके सामने फोन से कैलकुलेशन करता हूं, आप भी अपने फोन से चेक करो कितना क्लोज आप आए हो, देख लेना। कैलकुलेटर निकाला, कैलकुलेटर निकाल के मैं आपके सामने स्क्वायर रूट निकालता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 2.23 आ रहा है। अगर मैं ओरिजिनल जा रहा हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या आ रहा है 2.23, तो कितने का गैप है 0.02 का डिफरेंस आया। तो आप नियरेस्ट पहुंच गए हो, नियरेस्ट पहुंच गए हो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको और एक दो सवाल देता हूं, चलो बता दो फटाफट से। मैंने बोला √7 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मैंने बोला √10 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मैंने बोला √11 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मैंने बोला भाई √13 का स्क्वायर, 13 वाला आराम से निकालेंगे, 13 वाले में मैं आपको मजा दिलाऊंगा। चलो 7 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे सर? 4+3। अब मन में करना सीखो, 4+3
4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 जो है y है, और ये 2 गुणे 2 4। अब तेज करने सिखा रहा हूं, ये तो पूरा का पूरा मेथड था, अब स्पीड बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमने बेसिक कंसेप्ट को सीख लिया, हमने उस पर एक क्वेश्चन देख लिया, उस फॉर्मूला को लर्न कर लिया। अब मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूं। मैंने बोला 7 को 4 प्लस 3, 4 का स्क्वायर रूट, देखो थोड़ा पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मुझे लेट हो गया है। देखो 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये यहाँ क्या बचेगा सर, 4 प्लस 3 था तो 3, और आप बोलोगे सर 2 गुणे 2 4। हमेशा ऐसे ध्यान रखो, 2 गुणे 2 4, 10 है। 10 को क्या लिख सकता हूँ, 9 प्लस 1। 10 को क्या लिख सकता हूँ, 9 प्लस 1। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, और एक यहाँ आएगा, 2 गुणे 3 6, खत्म। स्पीड बढ़ा रहा हूँ। 11, 11 को क्या लिख सकता हूँ सर, 9 प्लस 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, बच क्या गया 2, 2 अपॉन 2 गुणे 3, 17 आ गया। 17 क्या है, 16 प्लस 1, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 प्लस 1, और ये 2 गुणे 4 8। स्पीड बढ़ा रहा हूँ बच्चे, स्पीड बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा और स्पीड बढ़ाया जाए, और स्पीड बढ़ाया जाए थोड़ी सी, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाते हैं। देखो मैंने बोला रूट, मैंने बोला, देखो मैंने क्या बोला, रूट 23, तो इसको क्या लिख सकते हो, 25 माइनस 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, बच गया था 2, 2 अपॉन 2 पच्चे 10, मैंने लिख दिया 35। 35 क्या है, 36 माइनस 1, 36 का स्क्वायर रूट 6 माइनस 1 बटे 2 छक्के 12। यहां और बढ़ा दो, यहां और बढ़ा दो। जैसे मैंने बोला कि 47 का स्क्वायर क्या रूट क्या होगा, तो 47 क्या है सर, 49, 49 माइनस 2, 49 का स्क्वायर रूट 7, और माइनस 2 बटे 2 सत्ते 14। मैंने बोल दिया 59 का स्क्वायर रूट। चलो अब थोड़ा सा लेता हूँ, 51 का स्क्वायर रूट। 51 क्या है सर, 49 प्लस 2, 49 का 7 प्लस 2 बटे 2 सत्ते 14। थोड़ा बड़ी संख्या ले लेता हूँ। मैंने लिख दिया कि 97 का स्क्वायर रूट, मैंने लिख दिया कि 84 का स्क्वायर रूट, मैंने लिख दिया कि आपके सामने 69 का स्क्वायर रूट। तेज करो तेज, 97 क्या है, 100 माइनस 3, 100 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 बटे 2 गुणे 10 20। 84 क्या है सर, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 3, तो 9 प्लस 3 अपॉन 2 गुणे 9 18। आपको लगता है आपसे कोई आगे निकल पाएगा? नहीं लगता ना, कोई नहीं निकल सकता, औकात ही नहीं है भाई। आप इस लेवल पे प्रैक्टिस करके जाओगे कि आप देखोगे और बोलोगे ये होगा, इतना तेज बोलोगे। 69 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर 64, और हो जाएगा 5/16, यानी कि सर 8.3 के आसपास आंसर। इतना स्पीड होगा आपका, इससे तेज किसी का औकात नहीं है, कर ले, इससे तेज कोई नहीं कर पाएगा अगर आप फर्दर सॉल्व करना शुरू करोगे। 3/4 को क्या लिख सकते हो, 4 7 28, 4 5 20, सर ये 0.75 है, आंसर हो जाएगा 2.75। क्लोजेस्ट होता है, क्लोजेस्ट होता है। अगर आप 7 का स्क्वायर रूट निकालने जाओगे ना, तो देखना क्या आएगा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 2.64 आ रहा है। अब देखो आपको ना यहां पर एक और तरीका यही सिखाता हूं। 7 को ऐसे लिख सकता हूं, 9 माइनस 2, यानी कि 3 माइनस 2/6, 2 तिया 6, तो ये क्या हो जाएगा 0.33, और 3 से जब 0.33 माइनस करूंगा तो क्या होगा 2.67। 0.08 का डिफरेंस आया, 0.08 का डिफरेंस आया,
लगभग लगभग जब मैं उससे गया हूं तो 2.64 क्लोजेस्ट आ गया। तो आपके पेपर में जब बहुत क्लोज जाएगा तब दिक्कत होगा। आपके पेपर में तो इतना से काम चल जाता है, इतना से काम चल जाता है। 10 है तो 10 को मैं लिखा 9+1, तो ये नियरेस्ट आ गया। 1.1/6 क्या होगा? 0.166, तो होगा 3.16। 2×3 = 6, 1/3 0.33, 3.33। मुझे लगता है कि मैंने आपको काम भर की प्रैक्टिस करा दिया। 8 से भाग दोगे 1/8 क्या होगा? 0.12, तो 4.12। लगभग में आपका काम हो गया है भाई, लगभग में आपका काम हो गया। सवाल की तरफ मूव करते हैं। 52, 49+3, तो 7+3/14, लगभग 7.2। काम खत्म। इसे तेज कोई थोड़ी कर पाएगा। 32, सर 32 36-4, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6-4/12, यानी कि 6 - 0.33, 5.67, लगभग 5। इतना तेज थोड़ी कोई कर पाएगा, है ही नहीं किसी के पास पोटेंशियल। इसे तेज करने का किसी के पास पोटेंशियल ही नहीं है, ये सबसे फास्ट है। 78, सर 81-3, 9 - 3/18, 1/6, 9 से 0.16 माइनस करूंगा, 8.84। करके दिखाऊं, खुद से करो, सेल्फ प्रैक्टिस। मास्टर करेगा तो तुम्हारा थोड़ी नौकरी होगा भाई, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। 125 है, 125 तो मान लो 5√5 है, ये तो आसान है। 200 है, 200 भी तो आसान है, 10√2 है। 450 है, अरे यार हल्का हल्का सवाल सा है, खुद से करो। देखो 535 का स्क्वायर रूट, क्या बोलोगे? 535 क्या है सर? 529+6, यानी कि 23 के नियरेस्ट है, 23 के नियरेस्ट है। तो ये तो दो ऑप्शन खत्म हो गए, दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब मैं इसको लिख कैसे सकता हूं? मन में लिखना होता है ये सारी चीजें। 529+6, अब ये होगा सर 23 + 6/23, 23×2 = 46, 2×3 = 6, 23, 23 एकम 23, सर 23.1 आ जाएगा, काम खत्म। ये नहीं हो सकता सर, 23 एकम जाएगा, बात खत्म, मुझे आगे देखना ही नहीं पड़ा। इससे तेज क्या ही करोगे, खुद से करो। 2913 क्या है? 2916, 2913 क्या है? 2916 - 3, और ये 54 का स्क्वायर है। 54 -3 × 2 × 54, 18×3 = 54, सर 54 - 1/36, भागा दोगे सर 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 54 से एकदम क्लोज जो होगा वो आंसर होगा। इतना भी नहीं देखना था, ऑप्शंस दूर दूर थे, सीधे 54 से जस्ट छोटा। क्लियर है? बोलोगे बिल्कुल क्लियर है सर। ग्रुप डी का सबसे फेवरेट सवाल ये, इतनी बार पूछा है, 0.7, 0.5, 0.3, पता नहीं क्या। मैंने बोला था कि आपको बेसिक मेथड की प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर एक जुगाड़ सिखाऊंगा। नाउ कम टू द जुगाड़। जुगाड़ सीखेंगे और 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। 20 मिनट के लगभग मैं और पढ़ाऊंगा, फिर एंड हो जाएगा। अब आ जाओ, ये रहा बाबा जी का देसी जुगाड़, बाबा जी का देसी जुगाड़। बाबा जी का देसी शराब के बाद ये नया चीज, देसी जुगाड़। देखो जुगाड़ जो है ना, खराब लग रहा है। आओ तरीका सीखते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको 5 का स्क्वायर रूट निकालना है, किसका? 5 का। अब मैं आपसे बोलूं 5 का स्क्वायर रूट, आपने तरीका जो जानते हो उसको याद रखो, इसके अलावा ये एड ऑन है। मैं बोला कि 5 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो सर, 500। 5 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो। देखो आपके पेपर में ना छोटे छोटे संख्याएं आते हैं, छोटे छोटे, 5, 7, 11, 13, 17, इससे बड़ा नहीं आएगा। तो देसी जुगाड़ इनमें बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने 2 जीरो बढ़ा दिया, 500। अब मैं बोला 500 किस दो संख्याओं के करीब में है स्क्वायर के? तो आप बोलोगे सर 22 का स्क्वायर 484, और 23 का स्क्वायर 529। यानी जो 500 होगा ना,
वो 22 और 23 के बीच में होगा। हो सकता है कि 22.4 हो सकता है 22.5 हो सकता है 22.6 हो। और आपने 2 जीरो ऊपर लगाया है तो नीचे भी तो 2 जीरो आया होगा सर, यानी कि 22.4 ही हमने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2.24। अब देखो √5 आपने निकाला था तो क्या होगा, मैं बोलता हूं चलो 2.24 को छोड़ दो। इतना तो आपको पता चल गया सर 2.2 से बड़ा होगा और 2.3 से छोटा होगा, तो ये बोल सकते हो कि 2.2 से 2.3 के बीच में ऑप्शन आएगा। इतना तो बोल सकते हो ना। आपने 5 का स्क्वायर रूट निकाला था तो क्या आया था देखो सर 2.23। अब बोल सकते हो 2.2 से थोड़ा बड़ा और 2.3 से छोटा, तो 2.21 हो सकता है, 2.22 हो सकता है, 2.23 हो सकता है, 2.24 हो सकता है। यानी कि आपने डेसिमल के एक अंक को बड़ा आसानी से पता कर ले रहे हो, सेकेंड अंक को नहीं पता कर पा रहे हो, वो भी पता लग जाएगा। देखो कैसे डेसिमल के बाद सेकेंड अंक को कैसे पता करें। 484 और 529 कि अगर बीचों बीच हुआ तो 2.25 है। 484 और 529 के बीचों बीच हुआ तो 2.25 होगा। यानी कि मैं बोला 484 से मैं 16 आगे गया तो क्या मिलेगा 500, और 529 से मैं 29 पीछे गया तो क्या मिलेगा 500। सर ये बीचों बीच नहीं है। बीचों बीच होने का मतलब जानते हो क्या होता, कि आप बोलते सर, आप बोलते लगभग ये संख्या 507 508 है, इससे 23 ज्यादा है, इससे 23 कम है, यानी कि दोनों के बीचों बीच होता तो 2.25 होता। ये बीचों बीच नहीं है तो 2.25 से छोटा होगा, तो और आप क्लोज चले जाओगे कि सर 2.23 हो सकता है, 2.24 हो सकता है, 2.24 हो सकता है। डन है। अब और सॉल्व कराता हूं, परेशान मत हो। मैंने बोला कि 7 का स्क्वायर रूट बताओ, मैंने बोला कि 10 का स्क्वायर रूट बताओ, मैंने बोला 6 का स्क्वायर रूट बताओ, मैंने बोला 11 का स्क्वायर रूट बताओ। वही तरीका लगाऊंगा, 2 जीरो मन में बढ़ा लो, 700। सर 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 676 और 27 का स्क्वायर 729। सर सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी ना 2.6। अब देखो 676 से 24 आगे जा रहा हूं और 729 से 29 पीछे आ रहा हूं, यानी कि सर लगभग बीच में है, या फिर 2.64 या फिर 5 भी हो सकता है, ज्यादा दूर नहीं है। 7 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखो क्या आएगा। हमने लगभग ही निकाला ना भाई, हमने लगभग निकाला। कैंसिल कर भाई, कहाँ गया कैंसिल, नहीं हो रहा है। कट नहीं रहा है, हो गया। देखो अब मैं आपके सामने अगर निकालता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 निकाला, 2.64 आ रहा है। भाई को हल्के में ले रहे हो, देख लो, जुगाड़ जुगाड़ है भाई। देखो ये हमने बोला 1000, 1000 ले लो। जब आपने 1000 लिया तो बोलोगे सर 1000 किसके किसके बीच में है। 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, यानी कि जो आंसर आएगा सर 3.1 समथिंग आएगा। अब देखो 961 से बहुत आगे है 1000, लगभग 39, लेकिन अब 32 के स्क्वायर 1024 से जस्ट छोटा है, यानी कि 3.15 से थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इसके क्लोज है। हमने आधा पर ले लिया, आधा से जिसके नजदीक होगा उसके नजदीक चला जाऊंगा, तो 1000 1024 के नजदीक है, तो 3.15 से बड़ा हो सकता है 3.16 हो सकता है 3.17 हो, यही होगा ना, इससे बड़ा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, 3.14 नहीं हो सकता, 3.12 नहीं हो सकता, 3.15 से बड़ा होगा। चेक करता हूं, चेक करता हूं। मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 10, 3.16। आपके पेपर में ये √8 √10 √7 ही आएगा, और आप बस इतना गेस कर जाओगे हर बार। √6 निकालना है, इसके नियरेस्ट दो संख्या ले लो, 25 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, मन में करना है तो ये हो जाएगा 2.4। अब 24 का स्क्वायर 576,
25 का स्क्वायर 625, ये तो बीचों बीच आ गया। 576 से 24 आगे जाऊंगा 600 हो जाएगा। 625 से 25 पीछे जाऊंगा 600 आ जाएगा, ये बीचों बीच है। 2.45 ले लो, रुको मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 6 2.449, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ रहा है 2.449। सोच ले कितना क्लोज आप सॉल्व कर रहा है, आ गया 2.45 के। इतना 0.001 का डिफरेंस हो रहा है, 0.001 का। इससे क्लोजेस्ट क्या ही निकाल लेगा कोई। 11, मैंने बोला भाई 11 को 1100 ले लो। 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 33 ले लो। 33 का स्क्वायर 1089 और 34 का स्क्वायर 1156। अब सिंपल सी बात है सर, 1156 56 ज्यादा है, 33 स्क्वायर 1089 से जस्ट बड़ा है, यानी कि 3.3 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.3 2 हो सकता है, 3.3 3 हो सकता है, 5 नहीं जाएगा। 5 तब जाता ना कि जब इन दोनों के बीच में होता, यानी कि यहां से भी लगभग 35 बढ़ा, यहां से लगभग 35 घटा, जब बीच में होता। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, अभी कभी चेक कर दिया। 11 3.31, मैं थोड़ा और क्लोज लेना चाहिए था, मैं 3.32 लिया था। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि जब छोटे छोटे नंबर आए तो आप इस तरह से गेस कर सकते हो और बड़े आसानी से आप बिना पेन उठाए, इवन बिना फॉर्मूला लगाए आंसर टिक कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या है 0.5। मैंने बोला 0.5 को क्या लिख सकते हो, 5/10। वैसे तो ये आसान हो गया, 1/2 हो गया, लेकिन फिर भी आपको सिखा देता हूँ। ये तो आसान हो गया, 1/2 हो गया। देखो कैसे, 1/2 लिख दिया, 1/√2 हो गया ना, 1/√2। ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो, यानी कि क्या हो गया भाई, √2 होता है 1.414/2। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 0.707। ये तो आसान हो गया, ये तो आसान हो गया, लेकिन इसको अगर मुझे उसी तरीका से करना है जैसे मैं करते आ रहा हूं तो कैसे करूंगा। एक ये तरीका हो गया, मैंने बोला 5 के आगे 2 जीरो बढ़ा लो, 10 के आगे भी 2 जीरो बढ़ जाएगा। एक ही जीरो बढ़ाते हैं, लोड नहीं होगा, एक एक जीरो बढ़ा लिया। तो अब बोलोगे सर 100 का स्क्वायर रूट 10, 50 किसके नियरेस्ट है सर, 7 का स्क्वायर 49, 7.1 भी नहीं होगा, 49 + 1 है, 7.1 भी नहीं होगा, 7.1 भी नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 49 से जस्ट बड़ा है, 49 + 1 है, नियरेस्ट में ही ऑप्शन। 0.6, तरीका वही कर दो, 60/100, 60 का स्क्वायर रूट 10। अब सीधी सी बात है सर, 8 का स्क्वायर 64 से छोटा है, खत्म। मैंने बोला कि 8 का स्क्वायर 64 से छोटा है, यानी कि ये 8 से छोटा होगा, चाहे जो भी हो 8 से छोटा होगा, तो 0.8 से छोटा, एक ही ऑप्शन है। पेपर में ये दिमाग ऐसे काम करना चाहिए, ये नहीं कि सर ने जो मेथड बताया मैं सिर्फ उसी को रटा हूं, मेथड भी रटा हूं, लॉजिक भी आता है, और दिमाग खोल के जाता हूं, मंद बुद्धि बन के नहीं जाता। मंद बुद्धि बन के जाओगे भाई सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के ले लो, आपका दिमाग खोलने के लिए मैं पेचकस और हथौड़ा लेके बैठा हूं, ठोकर मार दूंगा, दिमाग खुल जाएगा फट से। कई लोगों का दिमाग खोला हूं, मेरे पास आना, मैं हथौड़ा रखता हूं, सच बता रहा हूं। दिमाग ऐसे खुला होना चाहिए, ये नहीं कि बेसिक से किए जा रहा हूं, बेसिक से किए। जाके देख लो गूगल एआई का सॉल्यूशन, यूट्यूब का टीचरों का सॉल्यूशन, भाई कराए जा रहे हैं सॉल्यूशन, घटिया सॉल्यूशन, इसीलिए ना उनका रिजल्ट हुआ और ना आपका रिजल्ट होने देंगे। 0.8 बोलोगे सर, 80/100, 80 किसके पास है, 9 का स्क्वायर, यानी कि 0.9 से जस्ट छोटा, 0.9 से जस्ट छोटा। क्या क्या था इसमें, पेपर का सवाल है भाई। मैंने क्या बोला, 8/10 होता, एक एक जीरो बढ़ा दिया। 80 किससे छोटा है, 9 का स्क्वायर 81 से जस्ट छोटा, यानी कि 0.9 से जस्ट छोटा आंसर होगा। कुछ मिसेलेनियस सवालों को हम लोग कर रहे होंगे, कुछ मिसेलेनियस सवालों को हम लोग कर रहे होंगे। देखो
बोला गया है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। यहां से अच्छे सवाल कुछ करेंगे, लगभग 5-6 सवाल करेंगे, फिर एंड हो जाएगा सेशन। 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? सर 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, इनके बीच की सारी संख्याएं बतानी है। ठीक, बोलोगे हाँ सर। एक कॉन्सेप्ट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, मैं उसको लिख देता हूं कि अगर आपको कंजिक्यूटिव नंबर काउंट करना है तो होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। यानी कि अगर मुझे काउंट करना है कि 3 से लेकर 6 तक कितनी संख्या है, तो ऐसे गिन सकता हूं 3 4 5 6। 3 से लेकर 6 तक 4 संख्या है। मैं बोला कि 4 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है, तो 4 5 6। मैंने बोला 4 to 10 तक कितनी संख्या है, तो तरीका क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 10, 7 संख्या है। तो ऐसे गिनने में समय लग रहा था, तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव हुआ कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1, तो 4 संख्या है। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1, 7 संख्या है। यानी कि डिफरेंस लेके एक जोड़ दो, डिफरेंस लेके एक जोड़ दो। मैंने यही काम करा। 144 माइनस 121, 4 से 1 गया 3, 4 से 2 गया 2, और 23 प्लस 1 24। सर 24 तो ऑप्शन में ही नहीं है, आपका 24 कैसे आया? पेशेंस रखो। जब आप 3 से लेकर 6 तक काउंट कर रहे हो ना, तो आप 3 को भी काउंट कर रहे हो और 6 को भी काउंट कर रहे हो। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच, यानी कि 11 का स्क्वायर नहीं चाहिए, 12 का स्क्वायर नहीं चाहिए, उनके बीच वाली संख्या चाहिए। तो आपने जो ये दो संख्या एक्स्ट्रा काउंट किया है ना, इन दोनों को माइनस कर लो, 22। डन। एकदम डीजे वाला गुजर रहा हूं, मेरा बालम थानेदार, पूरा मस्त गाना बजा रहा है। आपको नहीं जा रहा होगा आवाज? कैसे करोगे? देखो ये सिलेक्शन पोस्ट का वो सवाल है, भोजपुरी गाना शुरू कर दिया। 50 का स्क्वायर और 51 के स्क्वायर के बीच कितनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है? क्या करोगे, सीधी सी बात है सर। 50 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर कर दो, 50 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर, तो 51 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर प्लस 1। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी 1 और ए प्लस बी 101। मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मेरा घर गिरा देगा, इस हिसाब से बजा रहे हैं वो लोग। देखो 101 प्लस 1 102। सर 102 तो टोटल संख्याएं हैं, 50 के स्क्वायर से लेकर 51 के स्क्वायर तक, है ना। आपने टोटल नहीं बताना, आपने इनके बीच कितनी संख्या है वो बताना है। तो 2 घटा लो 100। क्लियर है? बोला गया 50 और 70 के बीच एक पूर्ण वर्ग है 64, 8 का स्क्वायर। ये क्या है? कुछ नहीं। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 10,000 एंड 20,000 इंक्लूडेड? 10,000 और 20,000 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर है? 10,000 खुद 100 का स्क्वायर है। अब देखो 20,000 के नियरेस्ट कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी, निकाल लेते हैं ना। 20,000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणे 10,000। अब 10,000 क्या है 100, और √2 क्या होगा 1.414, यही होगा ना भाई, यानी कि 141.4। यानी कि आप बोल सकते हो सर 141 के स्क्वायर तक ले लो, 141 के स्क्वायर तक ले लो, या फिर देखो 140 का स्क्वायर क्या होगा, बोलोगे सर 14 का स्क्वायर 19600। अब 141 लोगे तो ये इंक्लूड हो जाएगा, 142 ना बड़ा हो जाएगा, ये 20,000 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि 100 के स्क्वायर से लेकर 141 का स्क्वायर कितनी संख्या होगी, 41 माइनस 100
41 प्लस 1 42। अब कुछ लोग बोलेगा सर यहां पर 42 से 2 कम करके 40 क्यों नहीं टिक कर रहे हो। यहां पर एक बात लिखा गया है सहित, इंक्लूसिव, यानी कि 100 और 140 को, 100 और 141 को लेके बताना है। तो आंसर क्या होगा 42। इसके पहले आप दो क्यों माइनस कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को इंक्लूड नहीं करना था। अभी आप दो क्यों नहीं माइनस कर रहे हो, क्योंकि दोनों को इंक्लूड करना है। 261 और 45,109 के बीच में कितनी नेचुरल संख्याएं हैं। आसान सवाल है। देखो, अंडर रूट 261 के बाद सर कौन सी संख्या नेचुरल आएगी। 261, 262, 263, 264, 265, 266, चलते 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 289 आया, ये 17। उसके बाद क्या आएगा सर, 289 के बाद 290, 291, 292, 293, फिर 301, 302, 304, चलते 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 324 आएगा। 18। और करते 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 हम लोग आखिरी में कहां तक पहुंचेंगे, 45,109। 45,109 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या निकालो। 45,109 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या कैसे निकालेंगे, देखो 45,109 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या, मैंने बोला कि मान लेता हूं अपने मन में, जबकि होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैंने अपने मन में मान लिया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। अब 451 किसके करीब करीब है, बोलोगे सर 21 का स्क्वायर 441। यानी कि सर हो सकता है कि 213 का स्क्वायर या फिर हो सकता है 217 के स्क्वायर के आसपास तक जाए। क्यों लोड लेते हो, चुपचाप 215 का स्क्वायर निकाल दो। 5 का स्क्वायर 25 और 21 गुणे 22, तो 21 का स्क्वायर 441 में 21 जोड़ दो 462। यानी कि सर 462 तो यही हो गया, 215 का स्क्वायर तक जाएगा नहीं। 214 का स्क्वायर निकाल लो, 213 का, उससे भी बेहतर है 212 का स्क्वायर निकाल लो। 212 का स्क्वायर निकालो, आ जाओ। ये बात समझ में आई क्या किया हूं, अब आओ 212 का स्क्वायर निकालता हूं। 212 का स्क्वायर कैसे निकालोगे सर, 12 का स्क्वायर 144 की 4, एक बच गया। 212 में 12 जोड़ दिया 224, 2 इंटू 224 जोड़ दो, 2 दूना 4, 24 दूना 48, 48944। सर ये तो 212 भी बहुत बड़ा है। नहीं, 44 होगा ना, 449। थोड़ा 213 भी निकाली दो क्या, 213 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 213 गुणे 2, 213 प्लस 13 226, 452 453, ये बड़ा हो गया। यानी कि ये आपका, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट होगा वो 44 9 44 होगा। 212 का स्क्वायर, ये क्या है 212। इसके बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं मिलेगा। एक बार अभी सवाल को मैं फिर से समझाता हूं, मैं इतनी सारी बातें क्या बताया हूं। मुझसे बोला गया है कि अंडर रूट 261 और अंडर रूट 45,109 के बीच में कितनी नेचुरल नंबर है, कितने नेचुरल नंबर है ये मुझसे पूछा गया है। कितने नेचुरल नंबर है ये मुझसे पूछा गया है। अब देखो, अब मैंने बोला कि सर 17, 18 और आखिरी 212, क्योंकि 213 जो है ना ये इससे बड़ा हो जा रहा है, तो 17 से लेकर 212 तक काउंट कर लो। टोटल संख्या है 212 माइनस 17 प्लस 1, 12 से 7 गया 5, 195 प्लस 1, यानी कि 196 संख्याएं टोटल है। ऑप्शन सी। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ही क्लियर है, कुछ खास नहीं है। आगे मूव करते हैं। ये सवाल आप खुद से करना, मैंने ही डेटा बदल दिया है। आ जाओ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, आ जाओ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट है आज के सेशन का। देखो,
मैं अगर आपसे बोलूं कि एक अंकों की संख्या को आप स्क्वायर करो, एक अंकों की संख्या को, आपने बोला सर एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, और आखिरी जाते जाते सात आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81। अब मैंने बोला कि दो अंकों की संख्या का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, और आखिरी में जाते जाते 98 का स्क्वायर 9604, 99 का स्क्वायर 9801। तीन अंकों की संख्या को स्क्वायर करो, 100 का स्क्वायर सर 10,000, 101 का स्क्वायर 10201, ऐसे 102 का स्क्वायर 10404, 103 10609, 104 10816 करते चले जाओगे। आगे जाओगे 90 999 का स्क्वायर क्या होगा सर 998001, यही होगा ना, यही होगा। 1000 का स्क्वायर जाओ, मत जाओ आगे, मैं जो सिखाना चाहता हूं मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। मैं बोला कि अगर सर एक अंकों की संख्या का स्क्वायर करता हूं तो मिलने वाला परफेक्ट स्क्वायर संख्या या तो एक अंक का होगा या दो अंक का होगा। अगर मैं एक अंकों की संख्या को स्क्वायर करता हूं तो मिलने वाला संख्या या तो एक अंक का होगा या दो अंक का होगा। अगर मैं दो अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर को स्क्वायर करता हूं तो मिलने वाली संख्या या तो 3 डिजिट की होगी या 4 डिजिट की। जब मैं 3 अंकों की संख्या को स्क्वायर करता हूं तो मिलने वाली संख्या या तो 5 अंकों की होगी या 6 अंकों की। यानी कि मैं यहीं पे बोलूं कि अगर मैं n डिजिट संख्या को स्क्वायर करूंगा तो जो मुझे संख्याएं मिलेगी, परफेक्ट स्क्वायर संख्याओं में डिजिट मिलेगा, नंबर ऑफ डिजिट इन परफेक्ट स्क्वायर संख्या, नंबर ऑफ डिजिट इन परफेक्ट स्क्वायर संख्या, इन परफेक्ट स्क्वायर संख्या, वो क्या होगा सर जब मैं इन अंकों की संख्या को स्क्वायर करूंगा तो या तो ये 2n होगा या तो ये 2n-1 होगा। इसने बोला कि एक का एक दूना दो या एक दूना दो से एक गया एक, दो का दो दूना चार या दो दूना चार से एक गया तीन, तीन का तीन दूना छह या तीन दूना छह से एक गया पांच। डन है? बोलोगे हाँ सर, तो ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आया हुआ है कि दो दो चार एक पांच, इसको करने से पहले ये करो, द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर संख्या विथ 2n डिजिट। अगर 2n अंकों की एक पूर्ण वर्ग के वर्गमूल में कितनी अंक हो सकती है, तो n। अगर सीधी सी बात है सर, मैं बोला कि अगर n अंकों की संख्या को स्क्वायर करूंगा तो इसकी जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या में टोटल संख्या होगी या तो 2n होगी या 2n+1 होगी, 2n-1 होगी। तो 2n संख्या को स्क्वायर रूट करूंगा तो इससे मिलने वाली संख्याओं का संख्या कितनी होगी, n। सेम यहां पर बोला गया व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 27,225। तो एक तो तरीका हो जाएगा कि आप बेसिक से निकाल लो कि सर 5 का स्क्वायर 25, खत्म हो गया। किसके नियरेस्ट है, 16 का स्क्वायर 256, 165, 1 2 3, 3 अंक होते हैं। और दूसरा तरीका हो जाएगा कि मुझे ये बात पता है सर कि n अंकों की संख्या को स्क्वायर करता हूं तो या तो मुझे 2n अंकों की संख्या मिलता है या 2n-1 अंकों की संख्या मिलती है। मुझे मिली कितनी अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5, तो 2n बराबर 5 होगा या 2n-1 बराबर 5 होगा। अब 2n बराबर 5 ले नहीं सकते क्योंकि n 5/2 हो जाएगा, तो 2n-1 बराबर 5 लिए तो 2n बराबर 6, n बराबर 3, यानी कि जो 3 अंकों की संख्या को स्क्वायर करने पर यह वैल्यू मिलेगा, 3 अंकों की संख्या को स्क्वायर करने पर यह वैल्यू मिलेगा। सेम चीज है, अगर परफेक्ट स्क्वायर में 2n डिजिट है तो स्क्वायर रूट में n डिजिट होगा। बोला गया इफ द स्क्वायर, ये दो सवाल आपके पेपर के आए हुए थे और ये दो सवाल अब जाके आए, मैं पिछले 5 साल से ये दो सवाल पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29 और एक और होगा, नहीं लाया लग रहा है, छूट गया, कोई बात नहीं। दो सवाल में 5 साल से पढ़ा रहा हूं, 2021 मेंस, 22 मेंस, 23 मेंस, 24 मेंस, 25 मेंस, अभी 26 के लिए पढ़ा रहा हूं। बोला गया है कि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है
तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे? सर वर्ग में 22 अंक है, तो अगर n संख्याएं होती तो उसके वर्ग में 2n अंक होता, तो 2n बराबर 22, तो n बराबर 11, तो उसके वर्गमूल में 11 संख्या होगी। डन है? बोलोगे हाँ सर डन है। कैसा लगा आज का सेशन? मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया भाई तो बेहतर तरीके से पढ़िए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और आप अगर एप्लीकेशन पे बैच लेना चाहते हो तो आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हो। अभी के लिए सभी को नमस्ते नमस्कार, थोड़ा शेयर कर दिया करो। आदमी चिल्लाते चिल्लाते पागल हो जाएगा, रात को 11 बज रहे हैं, देख ले 11 बजने वाले हैं, मम्मी का फोन आया, खाना नहीं खाया हूँ, आज खाने से पहले शूट कर दिया। 10:56, 12 मई को शूट कर रहा हूँ, 13 मई को वीडियो मिलेगी। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट नहीं, आप लोग पढ़ो आराम से, चलो बाय बाय।